हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन बाय मनीषा में। तो इस वाइटी चैनल पे हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे आप बीएड कर रहे हों, आप एमएड कर रहे हों, आप बीए एजुकेशन में हों, एमए एजुकेशन में हों, आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर टीचिंग से रिलेटेड आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सारे के सारे नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि तथा विकास। तो क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है डेवलपमेंट? सबसे पहले हम यहाँ पे वृद्धि की बात करते हैं, जिसे हम अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, तो हम उसे वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है, उसकी उसकी जब संरचना या आकार में वृद्धि होती है, संरचना आकार में वृद्धि होती है, तो वो क्या होती है? वो ग्रोथ होती है। संरचना, आकार, भार में वृद्धि यानी कि आकार यानी कि आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, है ना? आपके भार में जब वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं अभिवृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि का स्वरूप वाय होता है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? वाय होता है, एक्सटर्नल स्वरूप होता है। यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, है ना? आपकी हाइट जो हमें दिखती है, आपका भार जो हमें दिखता है, ठीक है? आपकी लंबाई-चौड़ाई जो हमें दिखती है, जो वाय होती है यानी कि क्या होती है? जो एक्सटर्नल होती है, वही क्या होती है? वही क्या होती है? आपकी वृद्धि होती है। प्रकृति में यह मात्रात्मक होती है, मतलब कि ये क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि ये मेजरेबल है, आप इसका मापन कर सकते हैं। आप हम भार को माप सकते हैं, हम लंबाई को माप सकते हैं, हम चौड़ाई को माप सकते हैं, ठीक है? यानी कि ये क्या होती है? मात्रात्मक होती है, जिसे हम माप सकते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी कि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो एक सर्टेन पीरियड तक होती है। ऐसा नहीं होता है कि जन्म से लेके मृत्यु तक आपकी जो है वृद्धि चलती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्टेन पीरियड होता है, यानी कि लगभग 20 साल तक ही आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है? लगभग 20 साल तक ही आपकी ग्रोथ होती है, आपकी लंबाई, चौड़ाई 20 साल तक ही क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है? जैसे लंबाई और चौड़ाई। वृद्धि का एक निश्चित क्रम नहीं होता है, यानी कि वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, उसका कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता है कि पहले आपकी लंबाई ही बढ़ेगी, देन आपकी चौड़ाई बढ़ेगी, फिर आपका भार बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी लंबाई बढ़ जाएगी पहले, हो सकता है आपकी चौड़ाई बाद में बढ़े, है ना? ये भी हो सकता है कि आपकी चौड़ाई पहले बढ़ जाए और आपकी लंबाई बाद में बढ़े। हो सकता है आपका भार पहले बढ़ जाए, लंबाई-चौड़ाई उसके बाद बढ़े। जो तो इसका क्या होता है? इसका इसका एक निश्चित क्रम नहीं होता है, ठीक है? इसका एक निश्चित क्रम नहीं होता है। चलिए, अब बात करते हैं कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि वृद्धि क्या होती है? मेज़रेबल होती है, यानी कि भार है, लंबाई है, चौड़ाई है, हम इसको माप सकते हैं, ठीक है? ये परिपक्वता पर रुक जाती है, मैच्योरिटी यानी कि एक मैच्योरिटी आने पर ये रुक जाती है। लगभग 20 साल तक आपकी क्या होती है? ये प्रोसेस चलती है, लंबाई, चौड़ाई, भार, है ना? एक्सटर्नल पार्ट जो आपके हैं, है ना? आपकी जो शारीरिक विकास है, बाह्य संरचना जो है आपकी, वो 20 साल तक होती है, यानी कि जब आप परिपक्व होते हैं, तब आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि वृद्धि होने से आपका विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि आपके विकास में ही आपकी वृद्धि सम्मिलित होती है ना? आपके डेवलपमेंट में ही आपका ग्रोथ सम्मिलित होता है, लेकिन आपकी ग्रोथ में आपका डेवलपमेंट सम्मिलित हो, वो ज़रूरी नहीं है ना? ज़रूरी नहीं है। वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से ही संबंधित होती है तथा एक निश्चित समय तक चलती है। ठीक है? ठीक है? ये नैरो कांसेप्ट है। ये बहुत ब्रॉड नहीं है कि बस चलती जा रही है। ये एक नैरो कांसेप्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होती है, फिज़िकल डेवलपमेंट पर डिपेंडेंट होती है। फिज़िकल डेवलपमेंट होती है सिर्फ़, ठीक है? आपका भार, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, यानी कि सिर्फ़ शारीरिक विकास से ये संबंधित होती है और एक निश्चित समय तक यानी कि सिर्फ़ लगभग 18 से 20 साल तक ही आपकी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है? अब हम बात करते हैं विकास की, कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक व्यक्तित्व का परिवर्तन सम्मिलित होता है। यानी कि मानव विकास से तात्पर्य क्या होता है कि उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ उसकी शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से भी होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से भी होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं, उससे भी इसका क्या होता है, तात्पर्य होता है। ये सर्वविदित विविध होता है कि मनुष्य की जो अभिवृद्धि है वो परिपक्वता होने पर रुक जाती है, एक मैच्योरिटी आने पर वो क्या होती है, वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है लगभग 20 साल तक। जबकि उसके जो शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन होता है वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है ना? जो डेवलपमेंट है उसका जो स्वरूप है, ठीक है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। यानी कि एक्सटर्नल आपका, आपके भार में वृद्धि हो रही है, आपकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी नॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा है ना? मस्तिष्क भाषा ज्ञान का भी आपका विकास हो रहा है। तो ये आंतरिक और बाह्य क्या है, दोनों है। प्रकृति में यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, इसका मेजरमेंट किया जाता है, जैसे शारीरिक विकास का मेजरमेंट होता है ना? आपके लंबाई चौड़ाई भार का मेजरमेंट मापन किया जा सकता है। वैसे ही गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव होता है,
है ना? आपका इसका नेचर क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। आपकी जो ग्रोथ होती है वो संज्ञानात्मक भी होती है, संवेगात्मक भी होती है, सामाजिक होती है, मानसिक होती है, नैतिक होती है, व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है, यानी कि इसको मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो मानव का व्यवहार है, जैसा आज है, ज़रूरी नहीं है कि अगले 5 साल में वो सेम उसका नेचर वैसा ही हो। यानी कि ये परिवर्तनशील होता है ना? परिवर्तनशील होता है, तो इसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर, ठीक है? विकास क्या होती है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, यानी कि मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक की जो प्रोसेस होती है, वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है? विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। अब निश्चित क्रम से क्या तात्पर्य है कि निश्चित क्रम से तात्पर्य है कि एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट चलता है। सीक्वेंस में ऐसा नहीं है कि आज आपका संवेगात्मक विकास हो गया, कल आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, है ना? आपका मॉरल डेवलपमेंट अभी हो गया, तो ऐसे नहीं होता, सीक्वेंस होता है। यानी बच्चा जब पैदा होता है, पहले वो उठना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर पैरों से चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, फिर भाषा का उसको ज्ञान होता है, नॉलेज उसकी बढ़ती है, समाज में वो जाता है, उससे बहुत कुछ सीखता है ना? स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में होती है, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखता है। जैसे-जैसे वो बड़ा होता रहता है, वैसे-वैसे ही उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। विकास को मापना कठिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? डिफिकल्ट है इसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मनुष्य का जो नेचर होता है, जो उसका जो व्यवहार है ना? व्यवहार है, वो जैसा आज है, ज़रूरी नहीं है कि वैसा कल हो, ज़रूरी नहीं है कि वैसा 5 साल बाद हो, चेंज होता रहता है। इसीलिए क्या होता है, इसको मापना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है? परिवर्तनशील है, देखिए विकास क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है, तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर वृद्धि नहीं हुई है, आपकी हाइट छोटी है, या आप काफ़ी चौड़े हैं, या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, या नहीं भी है, तो आपका भार बहुत है, नहीं है, ज़रूरी नहीं है। विकास होता है, ठीक है? विकास क्या होता है? बिना ग्रोथ के भी विकास होता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ में आए होंगे कि क्या होता है वृद्धि और क्या होता है विकास। वृद्धि बेसिकली फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है? जो ग्रोथ होता है वो फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। वृद्धि, अभिवृद्धि जो होती है वो आपके शारीरिक विकास से संबंधित होती है, जिसमें आपका लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपका भार, जिसे हम देख सकते हैं, जिसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल जो रहता है, एक सर्टेन पीरियड तक ये रहता है, ठीक है? एक सर्टेन पीरियड, एक परिपक्वता आने तक पर ही ये रहता है, यानी कि लगभग 20 साल की अवस्था तक ये रहता है, 20 साल तक ये रहता है, ठीक है? लेकिन वहीं अगर हम विकास की बात करें, अगर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जन्म से लेके मृत्यु तक का प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव दोनों होता है, मेज़रमेंट कर भी करते हैं, क्वालिटेटिव इसीलिए कि मेज़रमेंट करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि नेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है ना? इसमें संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, आपका शारीरिक विकास, आपके जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं, और इंसान जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके मृत्यु तक उसका जितना कुछ भी वो सीखता है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो उसके विकास से संबंधित होते हैं, उसके डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं, ठीक है? तो ये आज का टॉपिक था, आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी इसमें टॉपिक्स डालूँ, जो भी लेक्चर इसमें डालूँ, वो आप तक पहुँचे और आपको उससे बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।